अच्छा, तो कौन सी पार्टी को प्रमोट करते हैं आप? हम उस वक्त तो पीपल्स पार्टी को प्रमोट करते थे, और जब से यहाँ हैं अभी तक कोई वापसी का सोचा नहीं, जब जाएंगे तो डिसाइड करेंगे। अब सबको प्रमोट करते हैं? वैसे आई लाइक नवाज शरीफ। नवाज शरीफ मोर। नवाज शरीफ को मैं जो कि अभी तक बेहतर जा रहे हैं वो नजर आ रहे हैं। इससे पहले बेनज़ीर को मैं लाइक करता था क्योंकि शी वाज लाइक हिज फादर जुल्फ़िकार अली भुट्टो, लेकिन अब चूंकि वो दुनिया में नहीं, क्योंकि अभी ज़रूरत तो वो जो जिंदा शख्स हम लोगों को किसी सीधे रास्ते पे लेके चले। जरदारी साहब को सपोर्ट करते हैं आप? जरदारी कोशिश कर रहे हैं अपनी, अल्लाह ताला करे कि वो भी कामयाब हो जाए, लेकिन ये जो बेनज़ीर थी वो बेनज़ीर ही थी, वो जरदारी नहीं हो सकते। लेकिन जरदारी साहब भी ट्राई कर रहे हैं, लेट हिम ट्राई फॉर द बेस्ट। लोग बदल गए हैं क्या जरदारी साहब के आने से? नहीं, वही लोग हैं जो बेनज़ीर के साथ थे? नहीं, वो तो उनके आने से कुछ मैंने बोला कि कोशिश हो रही है, अभी तक उसका रिजल्ट कोई सही सामने नहीं आया, लेकिन कोशिश कर रहे हो। तो आपके ख्याल में अगर बेनज़ीर साहिबा प्राइम मिनिस्टर होती तो क्या डिफरेंस होता? किस चीज़ में? मुल्क में। आप कह रहे हैं ना अभी रिजल्ट सामने नहीं आता, तो रिजल्ट सामने आता, क्या रिजल्ट सामने आ जाता? अभी गवर्नमेंट को बने हुए कुछ ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने हुए हैं, और बकौल उनके वो कोशिश कर रहे हैं। पॉलिसीज़ तो अभी वही हैं जो पहले थी? पॉलिसीज़ वही हैं, लेकिन डिसीजन इमीडिएटली नहीं ले सके ये लोग। उसकी कोई वजह हमें समझ नहीं आती कि डिसीजन क्यों नहीं ले सके। आपके ख्याल में क्या जजेस बेहाल होने चाहिए या बहाल होने चाहिए? बेहाल होने चाहिए या बहाल होने चाहिए? बहाल हो ही जाए तो बेहतर है, क्योंकि एक रोड़ा अटका हुआ है हमारे, एक हर रास्ते में वही हर्डल आ रही है कि जी जजेस बहाल हो जाए, जजेस। वैसे तो मैं नहीं समझता कि उनके उनका क्या बनेगा अगर ये बेहाल हो जाएंगे, तो वो कहाँ जाएंगे? जो जजेस अभी बने हुए हैं उनका क्या बनेगा अगर ये बेहाल हो जाएंगे, बहाल हो जाएंगे? बेहाल तो है। इसको आइन के तहत उनको सोचना चाहिए कि इनको क्या करना चाहिए, क्योंकि उनको भी रखना चाहिए, वो भी काम कर रहे हैं, काम करते हुए लेके आए। वो ये नहीं कि चाहिए कि उनको निकाल दें और उनको, लेकिन ये मसला किस तरीके से सॉल्व करना है ये इनको सॉल्व करना चाहिए। लॉन्ग मार्च के बारे में क्या ख्याल है आपका, जो अभी लॉन्ग मार्च हुआ था? लॉन्ग मार्च एक अच्छी शुरुआत थी, लेकिन में आपस में रिफ्ट पैदा हो गया बहुत सारा। नहीं, वो ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, क्योंकि वो उस चीज़ के लिए तैयार नहीं थे कि हम धरना दें या कि खून खराबा हो, या ये जस्ट ये शो करना था कि हमारे पास इतनी आवाम हमारे साथ है और वो सब लोग ये चाहते हैं। तो उस चीज़ को नेगेटिव में नहीं लेना चाहिए, उसको पॉजिटिव सोचना चाहिए कि अगर इतने आवाम ये चाहते हैं तो उनकी बात मान लेनी चाहिए उनको। और प्रेसिडेंट साहब के बारे में क्या ख्याल है आपका? प्रेसिडेंट साहब ने अच्छा काम किया मुल्क के लिए, अच्छा काम किया। हाँ, लेकिन तो नवाज शरीफ साहब तो उनके बड़े अगेंस्ट हैं। नहीं, लेकिन अभी जो है, अभी चूँकि इलेक्शन में जो चीज़ सामने आई है, रिजल्ट जो सामने आया है, उसमें यह है कि अभी सब लोग नई हुकूमत को प्रमोट कर रहे हैं। उसमें पीपल्स पार्टी को प्रमोट किया गया और नवाज शरीफ को प्रमोट किया गया। तो अभी नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी आपस में मिल के जो डिसाइड करे कि इधर दे रिक्वायर्ड और नॉट, जनरल साहब की खिदमत चाहिए या नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो ठीक है, नहीं चाहिए तो उनको। क्या आपके ख्याल में इनमें हमेशा दोस्ती रहेगी पीपल्स पार्टी में और नून लीग में? और अगर इनमें दोस्ती रही तो फिर इलेक्शन कौन लड़ेंगे आपस में? नहीं, इलेक्शन तो होगा ना जी, फिर कंपोनेंट तो हैं, ठीक है। दोस्ती तो इसलिए है कि कंट्री के लिए, कंट्री किसी बेहतर तरीके से जिस चीज़। ये कब तक रहेगी दोस्ती? मेरा तो ख्याल एंड तक रहेगी। सारी ज़िंदगी रहेगी? सारी ज़िंदगी का नहीं कहा जा सकता, ज़िंदगी का तो भरोसा ही नहीं होता, लेकिन यह है कि चलेगी ये जब तक रहेगी। हाँ, जब तक हालात नहीं अच्छे हो जाते। हाँ, तो हालात अच्छे हो जाएंगे तो फिर अलग हो जाएंगे। मैं हालात अच्छे हो जाएंगे तो फिर एक दूसरे की हेल्प करते ही रहें तो बेहतर है। फिर भी हेल्प करेंगे। इलेक्शन तो नहीं लड़ेंगे एक दूसरे के अगेंस्ट? आधी सीटें बांट लेंगे। इलेक्शन तो लड़ेंगे ना, इलेक्शन लड़ेंगे। तो जब इलेक्शन लड़ेंगे तो फिर एक दूसरे की बुराई नहीं करेंगे। पहले तो इन्होंने बड़ी मुसीबत डाली थी। जरूरी नहीं है कि बुराई करके ही मतलब इलेक्शन में किया जाए, क्योंकि मुशर्रफ साहब से पहले, क्योंकि अभी हमारी आवाम जो है वो इतनी सेंसिबल हो गई है कि उनको पता है कि ये आदमी बेहतर है और ये आदमी बेहतर नहीं है। मुशर्रफ साहब से पहले तो ये एक दूसरे को जेलों में भेज रहे थे। हाँ, तो एकदम से फिर भाईचारा शुरू हो गया। तो ये पता नहीं कब तक चलता है, देखते हैं। अभी पिछले दिनों इधर हमारे एक और दोस्त आए हुए थे, अमीन फ़हीम साहब, उनके साथ भी मुलाकात हुई हमारी। वो क्या कह रहे थे? तो वो आई मीन जो कि मीडिया का ख्याल था या पब्लिक का था, वो यही था कि अमीन फ़हीम का जितनी उन्होंने काम किया पीपल्स पार्टी के लिए सब लोगों को पता है।
इन बिटवीन एनी गवर्नमेंट भी रही है, बिटवीन गवर्नमेंट एंड पीपल्स पार्टी तो बिल्कुल आइसोलेट कर दिया उनको, बिल्कुल उन्होंने निगलेक्ट कर दिया और क्या साइड पे क्या कर ये दिया। जाती नहीं है बहुत बड़ी? पैरल उनका जो बकौल उनका है वो ये कह रहे हैं कि मैं तो अब भी काम कर रहा हूँ पार्टी के लिए, तो मैं करता रहूँगा। तो अच्छी उनके पास कोई चॉइस नहीं बची। हाँ, क्या करें, काम ही करना पड़ेगा। वो तो प्राइम मिनिस्टर बन रहे थे, परसों बन रहे थे लेकिन नहीं बने। क्या काफ़ी डिप्रेशन में थे? उसमें अभी वजूहत तो हमें नहीं पता कि क्या थे वैसे डिप्रेशन में। हाँ, काफ़ी डिप्रेशन पहले से बदल गए, पर्सनैलिटी में फ़र्क आया। किन का? अमीन फ़हीम की। हाँ, काफ़ी पहले खुश होते थे, इस दफ़ा खुश नहीं देखा हमने उनको। नहीं देखा खुश? अच्छा, बहुत उदास थे, बहुत ज़्यादती हुई है उनके साथ। और जो अब प्राइम मिनिस्टर हैं उनके बारे में आपका क्या राय है? वो ही वॉज आल्सो एट दैट टाइम हमारे स्टूडेंट लाइफ में, वो भी गवर्नमेंट कॉलेज का स्टूडेंट था वो 71 तक, और अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है वो बंदा, और काम करने वाला आदमी है, मेहनती आदमी है। और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इनको कामयाब करें, और एक कामयाब प्राइम मिनिस्टर जो है उनको देखना चाहते हैं उनको। ये कुछ अर्से के लिए या ये रहेंगे आपके ख्याल में? जी, ये कुछ अर्से के लिए, ये 5 साल रहेंगे? जरदारी साहब तो नहीं बन जाएंगे प्राइम मिनिस्टर? नहीं भाई, कुछ अरसे के लिए। अगर ये अच्छा काम करेंगे तो उनको 5 साल पूरे करने चाहिए। तो फिर जरदारी साहब क्या करेंगे? अभी ये ज़रूरी नहीं है कि जरदारी प्राइम मिनिस्टर बने। यू कैन सपोर्ट हिम फ्रॉम बैक साइड एज ही इज सपोर्टिंग नाउ, बिकॉज ही इज़ नॉट अ प्राइम मिनिस्टर, बट लेकिन वो जो अभी जो काम कर रहा है वो प्राइम मिनिस्टर से ज़्यादा काम कर रहा है। तो इसी तरीके से जो जो आदमी चूज़ कर लिए गए हैं उनको काम करने दिया जाए। तो जब उनके बेटे आएंगे तब तो ये छोड़ जाएंगे ना? बेटे का भी तो इंतज़ार है। नहीं, ये कोई किंगशिप तो नहीं है। किंगशिप ही है जी। जब भी कोई हमसे ऊपर चला जाता है तो या तो एक किंग चला गया, दूसरा किंग आ गया। यही हो रहा है, या तो इलेक्शन होते हैं या नेक्स्ट लाइन बंदा आता है। पॉलिटिकली आपको इलेक्शन जीतना है, प्रूव ये तो इनके कॉन्स्टिट्यूशन में भी नहीं है। हाँ, कि कोई जाए तो एक नया बंदा आ जाए उसी खानदान से। तो ये क्या हो रहा है सब? भाई अगर वो डिजर्व करता है तो उसको आना चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि जिस जमात में ज़्यादा जागीरदार होते हैं वो जमात इलेक्शन क्यों जीतती है? जमहूरियत तो हमारे मुल्क में नाम की हुई ना। अगर पीपल्स पार्टी में ज़्यादा जागीरदार हैं, हाँ, इलेक्शन जीत जाएगी। अगर इस्टेब्लिशमेंट के पास ज़्यादा जागीरदार हैं, तो जो इलेक्शन जीती है वो मैं आपको बताऊं कि वो जो लास्ट मोमेंट बनी है बेनज़ीर के मरहूम के जाने से, वो एज अ मर्सी के तौर पे लोगों ने वोट ज़्यादा दिए हैं। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि अगर बेनज़ीर साहबा ना जाती तो फिर रिजल्ट कुछ और होते, ना जीतती, फिर रिजल्ट कुछ और हो सकता है, होते हैं, लेकिन इस तरीके से ना होते। फिर बिल्कुल बहुत ही कांटेदार, नून ग्रुप के साथ कांटेदार मैच था इनका। तो बेनज़ीर की लीडरशिप इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी? नहीं, बेनज़ीर की पॉलिटिशियन, मतलब वो वोट ना ले पाती अपनी लीडरशिप से। शी वाज अ पॉलिटिशियन। तो वो कुछ जीत लेती हैं वोट, वो ज़्यादा ना जीत पाती अगर वो अच्छी लीडर होती। वो फिर मतलब ये हम कुछ कह नहीं सकते। हाँ, कुछ नहीं कहा जा सकता था। जैसे काफ लीग भी तो काम करती रही है ना, काफ लीग ने भी 5 साल काम किया। क्या आपके ख्याल में मीम लीग भी शुरू हो जानी चाहिए? हाँ, मीम लीग? मीम तो नहीं, तो काफ लीग तो चली नहीं, तो मीम लीग नहीं होनी चाहिए? रशीद लीग आ रही है, मुशर्रफ लीग, मीम से मुशर्रफ ना। नहीं, वो तो ऑलरेडी काफ लीग, रशीद लीग भी आ रही है, काफ लीग के साथ है ना, अवामी लीग। उसके बारे में क्या ख्याल है आपका? वो तो बड़े एंटी जागीरदार हुए हैं आजकल। कौन? चौधरी रशीद साहब, शेख रशीद साहब। हाँ, मैं उन्हें चौधरी, अपनी पार्टी बना रहे हैं। हाँ, अपनी पार्टी बना रहा है ना। और वो अर्बन पार्टी बना रहा है। हाँ, वो एक नई मुस्लिम लीग खड़ी कर रहे हैं। वो क्यू लीग के वाहिद शायद कैंडिडेट थे जिन्होंने इलेक्शन जीता था लास्ट टाइम। हाँ जी, अर्बन एरिया से। नहीं, अर्बन एरिया शेख रशीद और मुशाद हुसैन तो इन्होंने काफ़ी साथ दिया काफ लीग का, लेकिन आई डोंट नो कि इनकी आपस में क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है कि शेख रशीद, अभी मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि मुशाद हुसैन का पार्टी इंतज़ार करता है कि मैं भी नई पार्टी लॉन्च कर रहा हूँ। तो कितनी पार्टीज होनी चाहिए एक मुल्क में? अमेरिका में तो 2 पार्टीज हैं। अमेरिका में 2 पार्टी किधर है? एक रिपब्लिकन, एक डेमोक्रेटिक। हाँ जी, 2 ही पार्टी हैं। तो आगे उनकी सिस्टर्स पार्टीज कितनी है? वो भी ऐसे ही इलेक्शन में ऐसा थोड़ी लेती है। वो भी ऐसे ही, अभी कितना अर्सा इलेक्शन चला है उनका? 1976 से चले जा रहा है, हर 4 साल बाद चलता। और जो वही हारता है वो दूसरे को हाथ वही मिलाता है इस रूटीन। तरह। थैंक यू वेरी मच सर।